नमस्कार, मैं मौजूद हूँ प्रयागराज ज़िले के नगर पंचायत लाल गोपालगंज टाउन एरिया में और हमारे समक्ष मौजूद हैं व्यापार मंडल लाल गोपालगंज के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल उर्फ मुनीम जी। आइए इनसे पूछते हैं कि आप बीजेपी पार्टी में कब से रहे और आपका योगदान क्या रहा और उसके बाद ऐसा क्या परिस्थितियाँ बनी कि जिसकी वजह से आपको बगावत का रुख अपनाना पड़ा। मैं 1986 में हमारे उस समय मंडल अध्यक्ष थे बड़े भाई शंभूनाथ केसरवानी जी, उनके आवास पर पूर्व विधायक प्रभाशंकर पांडे जी एवं आरएसएस के जिला प्रचारक सूबेदार सिंह जी के समक्ष प्राथमिक सदस्यता हमने ग्रहण की। उसके पश्चात विभिन्न पदों पर रहते हुए जो भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी, संगठन के दृष्टिकोण से, चुनाव के दृष्टिकोण से, चाहे नगर पंचायत का चुनाव रहा हो, विधानसभा का रहा हो, लोकसभा का रहा हो, हमने विभिन्न पदों पर रहते हुए जिम्मेदारी का निर्वहन किया। अभी भी इस वक्त भी मैं सक्रिय सदस्य हूँ और जिला प्रतिनिधि सिंगवेरपुर मंडल का हूँ। और इस बीच में मैं 2 बार प्रशिक्षित भी हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में, और आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी और आदरणीय श्री राजनाथ सिंह का नगर पंचायत के पावन धरा पर हमको आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। मुनीम जी, ऐसा क्या हुआ कि आपको बगावत का वजहें क्या रही, बगावत करना पड़ा पार्टी से, ऐसा क्या परिस्थितियाँ? इस बार जब दीपावली के बाद नगर पंचायत के चुनाव का कार्यक्रम शुरू हुआ तो हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने मुझको जिम्मेदारी दी कि मुनीम जी, आप लाल गोपालगंज में संगठन को खड़ा करो और संगठन को खड़ा करने के बाद कमल खिलाने की तैयारी करो। हमने तन मन धन समर्पित करके कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को खड़ा करने का प्रयास किया, उसके लिए कार्य किया। और जब दावेदारी की बात आई तो हमने, देखिए, हमारा एक संदेश ये भी है, समस्त मतदाताओं से एक अनुरोध है कि केवल चेयरमैन नहीं, 15 सभासद भी बनते हैं, पूरे को मिलकर सरकार बनती है और नगर पालिका अधिनियम होता है जहां कानून बनाने का भी अधिकार होता है। तो मेरा ये निवेदन है अपने व्यापारी भाइयों से, मतदाताओं से, महिलाओं से, युवा साथियों से कि 15 वार्डों में और चेयरमैन में जितने भी उम्मीदवार हैं उसमें विचार करके जो सबसे अच्छा हो उसको चयन करें, जिससे आने वाला समय अच्छा हो और जो पिछले 30 साल में नहीं हुआ वो आगे पंचवर्षीय में कराने का प्रयास किया जाए। आप कैसे प्रत्याशी को चेयरमैन व नगर पंचायत का जिम्मा सौंपना चाहते हैं या क्या संदेश देना चाहते हैं इस बात को लेकर के? मैं ये चाहता हूँ कि हमारे समक्ष ऐसा प्रत्याशी है, ऐसा प्रत्याशी चुना जाए जो माननीय मोदी जी के केंद्र सरकार की योजनाओं को, माननीय योगी जी के प्रदेश सरकार की योजनाओं को ईमानदारी से लागू कर सके और जो भी नगर पंचायत की समस्याएं हैं, चाहे वो जाम की समस्या हो, चाहे जल निगम की समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसको हल कर सके। एक बात जरूर जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप इस बात परिवर्तन कीजिए और आपका ये अध्यक्ष इस बात की गारंटी देता है कि 5 साल कोई भी गलत काम करेगा, अगर सरकार करेगी तो उससे लड़ने का काम, उससे छीन कर काम कराने का काम ये आपका सेवक करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमने संगठन के नेतृत्व को बार बार जनभावनाओं से, कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अवगत करा दिया था कि यहाँ पर प्रदीप और जगदीश को छोड़ करके इस बार नया चेहरा लाया जाए। उसके पश्चात भी हमारे नेतृत्व ने जनभावनाओं का अनादर करते हुए, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का अनादर करते हुए पहले जगदीश पटेल की पत्नी को टिकट दिया, लिस्ट में नाम आया, और जब हम लोग वहाँ संबल लेने गए जिला में तो जानकारी दी गई कि आपके टिकट को काटकर प्रदीप केसरवानी को टिकट दे दिया गया है। तो टिकट कटने की वजह बनी बगावत? नहीं, बगावत टिकट कटने की वजह नहीं बनी। वजह ये बनी कि कब तक प्रदीप केसरवानी के दम पर पिछले वर्ग का असम्मान किया जाता रहेगा। इनकी वजह से 1995 में, 2000 में और 2017 में 3 बार अपमान हुआ, हराया गया बैकवर्ड समाज को, और जब इस बार टिकट मिला तो कौन सी ऐसी परिस्थिति बनी कि टिकट काट कर उसे दिया गया। मैं इसके लिए नेतृत्व से बराबर कहता रहा, इस्तीफा दिया, लेकिन नेतृत्व हमसे बात करने को तैयार नहीं हुआ। हमने लोकल में भी अपना प्रस्ताव दिया
कि भाई बैठक बुला लीजिए, समाज को इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन कोई हमारी बात सुनी नहीं गई। तो फिर लाल गोपालगंज के हित में, भाजपा के हित में, जनता के हित में, व्यापारियों के हित में हमने भाजपा प्रत्याशी के विरोध में कदम उठाया। राजेंद्र अग्रवाल जी, आप व्यापार मंडल के टाउन एरिया के अध्यक्ष भी हैं, और इसका निर्माण कब हुआ था और आप इसका उद्देश्य क्या है वो हमारे दर्शकों को आप बताइए। हमारे दिमाग में आता था कि समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए। हमारे कस्बे में लगता था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग रहते हैं, जल्दी ये साथ नहीं रहते हैं। तो मुझे ये आया कि व्यापार मंडल, व्यापारी ऐसी कौम है मेरी नज़र में जो राष्ट्रभक्त कौम होती है, और जब तक संसार रहेगा तब तक व्यापारी रहेगा। हमने यहाँ पर इसीलिए व्यापारियों को बुलाकर व्यापार मंडल का 1997 में गठन किया। उस वक्त व्यापारियों ने आम सहमति से बड़े भाई तरुण सिंह जी को अध्यक्ष बनाया और मुझे महामंत्री का दायित्व दिया। और उसके बाद हम लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त पे झंडारोहण भी करते रहे, और लगातार 25 वर्षों से जो भी समस्याएं आई व्यापारियों की, उसमें उनके साथ हम खड़े दिखाई पड़े। व्यापार मंडल अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब क्या दिया, आप खुद ही सुनिए। बसपा की तरफ सहयोग करने की तरफ नहीं गए। हमने ये देखा कि जो हमारे नगर पंचायत में चेयरमैन के दावेदार प्रत्याशी हैं, उसमें पूर्व चेयरमैन प्रदीप केसरवानी और वर्तमान चेयरमैन मुख्तार अहमद, दोनों के दोनों भूमाफिया हैं, अपराधी हैं, दंगेबाज हैं और भ्रष्टाचारी हैं। उसके अलावा 2 प्रत्याशी और दिखाई पड़े, एक मोहम्मद दानिश खान जहाँपुर, एक मोहम्मद दानिश जहीदपुर। दोनों कई बार चुनाव लड़ चुके हैं और कभी भी समाज के लिए कहीं खड़े दिखाई नहीं पड़ते हैं। एक हिना कौशल कांग्रेस की है, वो जो हैगा भी कहीं उनका अता पता नहीं है। 6वें प्रत्याशी थे रमेश पटेल की पत्नी। तो रमेश पटेल की पत्नी हाथी के चुनाव निशान से थी, तो निश्चित रूप से रमेश पटेल पहले पिछले 2017 में भाजपा से टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव लगे, सभासद थे, अच्छे परिवार से थे, युवा थे, और न इनके अंदर अवगुण जितने हैं वो दिखाई नहीं पड़े। तो इसलिए हमें लगा कि परिवर्तन के लिए यहाँ पर ये चेहरा अच्छा पड़ेगा इस नाते, और एक बड़े समाज से है, और जो पिछले वर्ग का अपमान हुआ है अभी तक, उसकी भी भरपाई हो सकती है। आप व्यापारियों व टाउन एरिया के मतदाताओं को, जैसा कि चुनाव को लेकर महज 30 घंटे का अंतराल बचा हुआ है और उसके बाद नगर पंचायत का चुनाव शुरू हो जाएगा, तो इसको लेकर के आप टाउन एरिया के मतदाताओं और व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ नगर पंचायत में 29,669 मतदाता हैं, जिसमें आधी आबादी महिलाओं की है और काफ़ी संख्या में युवा मतदाता है, व्यापारी मतदाता है। तो चूँकि पिछले 70 सालों में 22 साल ग्राम प्रधानी रही और 45 साल से नगर पंचायत रही, 30 साल से 6 चेयरमैन हुए वही 1989 के बाद, तो लाल गोपालगंज का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और पिछले 15 सालों में जिस तरीके से भूमाफियावाद, अपराधी सारे सक्रिय हुए, भ्रष्टाचार बढ़ा, तो ऐसी स्थिति में मेरा केवल महिलाओं का सम्मान हुआ, युवाओं का। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि नगर पंचायत के व्यापारीगण, मतदाता बंधु, महिलाएं और युवा साथी इस बार परिवर्तन करें, और परिवर्तन करने में जो भी सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है मेरी नज़र में, चूँकि मैंने संदेश दिया है कि सबसे अच्छा परिवर्तन में इस समय